सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस, लास्ट टाइम बहुत लोगों को क्वेश्चंस है कि लाइक व्हाट इज़ बोटॉक्स एंड व्हाट इज़ केराटिन, व्हाट इज़ द हेयर ट्रीटमेंट। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रेनर को ही बिठा के मैंने पूरा A to Z मैंने उसको पूरा पूछ के अच्छे से वो एक्सप्लेन करके बोटॉक्स में क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होता है, कस्टमर का फीडबैक लेने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो, तो आप लोगों को पूरा मालूम पड़ेगा। एंड ऑल्सो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से बहुत लॉन्ग था उस वजह से मैं अभी आप लोगों को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डालूंगी। तो इसका जो अभी मैं डाल रही हूँ वो पार्ट 1 है, उसके बाद मैं पार्ट 2 भी डालूंगी। तो आप लोग प्लीज़ वो जाके देखना, उसका जो बेनिफिट क्या है वो A to Z मैंने पूरा ही जो भी केराटिन का रिलेटेड होता है, जैसे कि केराटिन, बोटॉक्स, बेनिफिट क्या है, कितना टाइम तक लास्ट होता है, व्हाट शैम्पू कंडीशनर यू शुड यूज़, विच यू हैव टू यूज़, ऑल द डिटेल्स आई हैव पुट इट इन। आज मैं आपको पार्ट 1 शेयर करूँगी। सो टुमारो में जो वीडियो आएगा वो पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 के लिए आप लोग प्लीज़ सही से ये वीडियो देखना, क्या है क्या नहीं है, तो आपको पता चलेगा उसका बेनिफिट क्या है। एवरीथिंग आई हैव स्पोक वेरी वेल बिकॉज शी इज़ अ वेरी गुड ट्रेनर गाइस। शी ऑल्सो हैंडल ऑल ओवर दिस कर्नाटका, जो भी उन लोगों का ब्रांड है वो पूरा ऑल ओवर कर्नाटका वो ही हैंडल करती है अभी। सो माशाल्लाह से वो अच्छा ट्रेनिंग भी देता है ना, अच्छा नॉलेज भी देता है। सो प्लीज़ डू वॉच सब चीज़ का डिटेल। अभी हमारा प्यारा ट्रेनर उसका नाम है मामून। हेलो गाइस, मेरा नाम है मामून एंड आज हम लोग बात करेंगे केराटिन के बारे में। सो केराटिन एग्जैक्टली है क्या? केराटिन एक प्रोटीन है जिससे आपके बाल ग्रोथ होते हैं, जिससे आपके बालों में प्रोटीन मिलता है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो जब भी वो बॉडी का जो केराटिन स्लोली बाल ग्रो होने लगता है, वो निकलने लगता है बालों से, उसको रीफिल करने के लिए हम लोग केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं। सो ये एक लेयर देते हैं हम लोग केराटिन ट्रीटमेंट से, जो कि आपका प्रोटेक्ट करते हैं बालों के इनसाइड में जो बालों का टेक्सचर है, जो बालों का मॉइस्चर है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू ऑफ ट्रीटमेंट जो हम लोग सैलून में करते हैं। सो ये ज़्यादा दिन तो नहीं रुकता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा प्रोटीन हम लोग डाल रहे हैं बालों में, क्योंकि हमारा बाल है दैट सेल्स। तो उसको हम लोग 45 to 50 वॉशेस तक रख सकते हैं, वो बालों का प्रोटीन को जब भी हम लोग डालते हैं। तो उसके बाद हम लोग उसको मेंटेन करना है। तो मेंटेन कैसे करेंगे? विद शैम्पू, मास्क, सीरम और कंडीशनर। कैसे भी आप लोगों को एवरी वॉश कंडीशनर यूज़ करना ही है, आफ्टर केराटिन सीरम यूज़ करना है जिससे मॉइस्चर बना रहेगा, ओके। एंड केराटिन आपको स्ट्रेटनिंग देता है, इट्स अ मैनेजेबल लुक, मीन्स आप रेडी टू गो होते काइंड ऑफ ब्लो ड्राई सेटिंग, ठीक है। सो डोंट से दैट विथ केराटिन आपको स्ट्रेट लुक चाहिए, नो, इट्स अ प्रोटीन ट्रीटमेंट। जब भी प्रोटीन मिलता है आपको मैनेजेबल मिलता है, और वो आपका ऑलमोस्ट 35 to 40 वॉशेस रहते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये भी बताओ कि लाइक केराटिन कितना दिन के बाद हम रिपीट कर सकते हैं? सो केराटिन प्रोटीन है, उसको हम लोग मिनिमम एक टाइमिंग के ऊपर रखेंगे, जैसे 4 month once आप रिपीट कर सकते हो, या फिर ईयरली ट्वाइस, 6 month once। 6 month थोड़ा ज़्यादा गैप हो जाता है। अगर आपको सेम लुक मेंटेन करना है तो 4 month once आप कर सकते हो। दैट मीन्स आफ्टर आपका 50 वॉशेस आप कर सकते हो केराटिन, क्योंकि वो वॉश आउट हो जाता है बालों से। और अगर हम ऐसा है, अगर विदाउट हम अगर शैम्पू कंडीशनर यूज़ नहीं करेंगे तो वो ट्रीटमेंट निकल जाएगा या ऐसा कुछ? जैसे कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं केराटिन या बोटॉक्स हो, तो हमें पर्टिकुलर शैम्पू ही यूज़ करना है, या अगर हम दूसरा भी यूज़ करेगा तो हमारा ट्रीटमेंट चला जाएगा, या ऐसा कुछ है? जी नहीं, हम लोग दूसरा नहीं यूज़ कर सकते हो। जब भी आप केराटिन करते हो, केराटिन का ही शैम्पू, मास्क या फिर कंडीशनर एंड सीरम तीनों आपको यूज़ करना है, नहीं तो आपका ट्रीटमेंट निकल जाएगा।
ठीक है। तो आप ऐसा स्किप नहीं कर सकते हो कि कोई भी ब्रांड का लगा लिया। आप जिस ब्रांड का कर रहे हो ट्रीटमेंट या तो हमें केराटिन उसी ब्रांड का जाना है, यूज करना है। जी हाँ। तो उसका जो अभी देखो बहुत लोग पूछते हैं, उन लोगों को मन में एक माइंडसेट बैठा होता है कि स्ट्रेटनिंग बोटॉक्स हो या केराटिन हो, उन लोगों को एक स्ट्रेट लुक ही चाहिए। तो ये पॉसिबल होता है कि आपको स्ट्रेट लुक ही मिलता है, जैसे कि केराटिन मुझे चाहिए, तो केराटिन में आपको कितना परसेंटेज स्ट्रेट लुक मिलता है? ओके, देखो गाइस, केराटिन या बोटॉक्स, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं ये बता देती हूँ। केराटिन एक आपको लेयर देता है जिसमें मॉइस्चर ऐड होता है, बोटॉक्स क्या करता है, रिपेयरिंग करता है। दोनों अलग अलग है, बालों का लेयर्स के अलग अलग सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है। हाँ, स्ट्रेट लुक आते हैं, बट ये स्ट्रेटनिंग जितना स्ट्रेट लुक नहीं आएंगे। इट्स अ मैनेजेबल लुक। मैनेजेबल आप कैसे बोल सकते हो, जब भी आप आयरन करते हो घर में या ब्लो ड्राई करते हो कहीं जाने के लिए सेटिंग, आपको क्या चाहिए, रेडी टू गो, है ना, मैनेजेबल लुक चाहिए। तो बोटॉक्स एंड केराटिन वही देता है। केराटिन से ज्यादा थोड़ा बोटॉक्स देता है, काइंड ऑफ अगर हम लोग बोले अप टू 70% बोटॉक्स देता है, दैट मीन्स मैनेजेबल लुक, एंड अप टू 50% केराटिन देता है। वहीं पे आपका हेयर टेक्सचर के ऊपर भी डिपेंड्स होते हैं। सभी का हेयर टेक्सचर अलग होता है, एज पर द हेयर टेक्सचर आपका कोई भी प्रोडक्ट काम करता है। आजकल के जनरेशन क्या है, ज़्यादातर केमिकल, एंड हमारा फूड हैबिट सही नहीं है, एंड हमारा लाइफस्टाइल में हम लोग ऐसा है कि हम खुद को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, हम लोग इतना बिजी रहते हैं। तो थ्रू ऑफ दिस ट्रीटमेंट दे हेल्प टू गिव यू प्रोटीन, नॉट ए स्ट्रेटनिंग के लिए हमारे पास स्ट्रेटनिंग केमिकल है जो कि आपके बालों को स्ट्रेट करेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा। दैट इज नॉट ए बैड, यू कैन डू इट, ठीक है, इफ यू कैन मेंटेन, बट प्रोटीन ऑलवेज गिविंग यू अ सेफर साइड। ओके गाइस, तो अभी देखो एग्जाम्पल, अभी रील्स में बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, जैसे कि बायोटिन ट्रीटमेंट हो या बोटॉक्स हो या केराटिन हो, सब रील में सब लोगों को बोले स्ट्रेट लुक आता है, स्ट्रेट लुक आता है। तो उसका क्या है, जैसे कि उसमें आपको लगता है कि आपको 100% स्ट्रेट लुक जैसे वीडियो में दिखाते हैं ऐसे स्ट्रेट लुक मिल जाता है? सो ज़्यादा मत देखो क्या होता है। हाँ, जब भी आप जाते हो गाइस, आप लोगों के लिए भी हो, आप सोचो एक सेल्फी लेते हो, अब अगली फेज में तो नहीं लोगे ना सेल्फी, उसके लिए आप सब कुछ मैनेजेबल करोगे। तो जब भी हम लोग वीडियोस बनाते हैं उसके लिए हम लोग सेटिंग्स करते हैं, ट्रीटमेंट के बाद उसमें और हीट देके उसको मैनेजेबल करते हैं, ज़्यादा सीरम डालते हैं, रिंग लाइट लगाते हैं और उसको परफेक्ट सेट करते हैं कि हमें परफेक्ट शॉट मिले। तो वो होता है रील्स, यूट्यूब सब में आएंगे। लेकिन अगर आप पर्सनली कुछ भी जाओ खुद ही करने के लिए या घर पे भी आप करो, हमेशा आप परफेक्ट नहीं दिखोगे ना, आपका नेचुरल लुक तो दिखेगा। तो वो नेचुरल लुक और परफेक्ट लुक दोनों बनाने में क्या होता है, डिफरेंस होता है। एक होता है आप फोटोजेनिक के लिए करते हो, एक होता है आप खुद के लिए करते हो। तो जो रील्स वगैरह है गाइस, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा के लिए है, सेटिंग्स करके करते हैं, ठीक है। शाइन, हाँ वो शाइन आप अचीव कर सकते हो अगर आप अच्छा से होम केयर मैनेज करो आफ्टर बोटॉक्स एंड केराटिन विद द सेम ब्रांड, तो आपको सेम शाइन मेंटेन करेगा। जैसे एग्जांपल एक क्लाइंट का है, एग्जांपल में मेरा बाल इतना स्ट्रेट मतलब इतना कर्ल्स नहीं है, जैसे कि मेरा बाल ऑलमोस्ट लाइक 40 to 50% ऑलरेडी स्ट्रेट रहता है। तो मेरे बाल में कैसा टेक्सचर मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक लोगों का बहुत कर्ली बाल रहते हैं, बट उन लोगों को क्या होता है कि मुझे भी बोटॉक्स ही करना है। तो उस हेयर में आपको कितना परसेंटेज आपको स्ट्रेट लुक मिलता है, कितना परसेंटेज नहीं मिलता है? ओके गाइज, सो मैं यहाँ पे बोलती हूँ, मैं आपको भी, कि हमारे पास 5 टाइप का कर्ल्स है। एक है नॉर्मल जो कि लुक स्ट्रेट दिखता है, देन थोड़ा वेव्स, उससे ज़्यादा वेव्स, देन थोड़ा सा कर्ली, एंड देन आता है पॉकी कर्ल्स, सॉरी थोड़ा किंकी कर्ल जो कि रूट से होते हैं।
ठीक है। तो अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, नंबर 3 कर्ल्स के लिए बनते हैं, जो कि मीडियम कर्ल्स होते हैं। तो मीडियम कर्ल्स का हमें मिलता है तो उसमें एग्जैक्टली हमें 90% मिलेगा। ओके। वहीं पे हमारे पास कर्ल्स नंबर 5 आया, जो कि किंकी कर्ल्स है। तो अगर हमें नॉर्मल कर्ल्स में 90% मिला, तो ऑब्वियसली बात है 90% कर्ल्स में हमें कितना मिलेगा परसेंट, उसमें हमें ऑलमोस्ट 50% लुक मिलेगा एट फर्स्ट सेटिंग। तो ओके, अगर फर्स्ट सेटिंग में अगर आपको 50% मिल रहा है, तो आप अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो हमें कितना परसेंट मिल हमें जाएगा? अप टू 90% मिलेगा। ओके। क्योंकि हमारे ऑलरेडी तो फील हो गया है ना प्रोटीन जो चाहिए था, अभी उसी लुक को हम लोग मेंटेन करना है। तो हमें ऑब्वियसली वो जब सही हो गया है उसको 90% ही आएगा हमारे में। तो आप जो बोल रहे हो, जैसे कि हम ट्रीटमेंट करते जाएंगे तो हमारा बाल उस हिसाब से स्ट्रेट होते जाएंगे। जी हाँ, प्रोटीन ऐड होते रहेंगे और बाल मैनेजेबल एंड स्ट्रेट होते जाएंगे, तभी आपको वो स्ट्रेट ही आता रहेगा उसमें। लाइक माय हेयर, अगर आप लोग देखो मेरा नेचुरली ना कर्ली है, ठीक है गाइस, बट मैं ये ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 5 ईयर से कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो नेचुरली अभी फॉल हो रहा है स्ट्रेट ही। तो मैं उसको मेंटेन करती हूँ एवरी 6 मंथ। सिंस मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बालों को बांध के रखती हूँ, ठीक है, फिर भी मेंटेनिंग के लिए मैं एवरी 6 मंथ अपने आप को केयर करती हूँ वो बालों को। एंड मैं शैम्पू एंड कंडीशनर कभी मिस नहीं करती हूँ, एंड सीरम इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो अगर मैं केराटिन कर रही हूँ या बोटॉक्स ट्रीटमेंट कर रही हूँ, तो मुझे मंथली हेयर स्पा लेने की रिक्वायरमेंट है? इट्स नॉट नेसेसरी। मैं बोलूँगी अगर आपने सेम मॉइस्चर यूज किया है, उसमें सेम बोटॉक्स और केराटिन का क्या होता है ना, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो आपको बूस्ट करता है। इसका क्या होता है, इसका रिलैक्सेशन होता है। हाँ, आप हेड मसाज के लिए स्पा ले सकते हो 2 months once, ठीक है, बट इतना नेसेसरी नहीं है स्पा के लिए। लेकिन अगर आप स्पा नहीं करते हो, मेक श्योर एवरी 4 to 5 months you come and done it again, that same treatment. Thank you for watching, guys. Do like, share and subscribe to my channel and wait for part 2. Bye guys.